रेडी। तो अस्सलाम वालेकुम उर्जुले सभी को। आज मैं यहाँ पर 40वां दिन के अनशन जो है वो चल रहा है, तो मैं आज सनम सर के साथ यहाँ पे हूँ। तो सनम सर, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना 21वां दिन का अनशन भी पूरा करने के बाद भी आप लोगों के साथ हैं, और आपको पता है कि ये अनशन जो है बहुत अच्छे से अमन के साथ चल रहा है। तो इस अनशन के बारे में आप लोगों को कुछ बता दीजिए, हमारे जितने भी लोग हैं उनको। जी शुक्रिया याकतले। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ ने लोगों को बहुत तवानाई दी और लोगों को जोड़े रखा। और आपके जो शायरी है या गज़ल है, मैं हमेशा मानता हूं कि गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए। तो मुझे वो असर के लिए जो जिगर का खून है वो नज़र आता है, और इसी वजह से लोगों को भी बहुत आपकी गज़ल, आपके शायरी दिल को छूता है। तो इसके लिए आपको पहली बात तो मुबारकबाद। और अनशन के बारे में, जी हाँ, हम तो एक तरह से जमहूरियत में आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं देती, तो हमारे जो रहनुमा हैं वो तो शायद उन्हें पता भी ना चले। तो इसलिए हमारा ये बहुत ही एक अमन पसंद तरीका है अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने की, और वो आवाज़ भी उन्हें याद दिलाने के लिए कि आपने कुछ वादे किए और कुछ हमारी हक हैं। जमहूरियत मिसाल के तौर पर, अब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल होगी तो लद्दाख में भी हो, स्टेटहुड हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो ये एक लद्दाख का हक बनता है। तो अभी 40वां दिन आया है, हो सकता है हमें और आगे जाना पड़े, मगर ये जो अभी का वक्त है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त में जब चुनाव हो रहे हैं, उस वक्त में सभी हमारे रहनुमा, सभी पार्टीज़ वो सुनते हैं, उनको असर होता है जो हम आवाज़ देते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अभी बेशक आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, मगर आप एश्योरेंस तो दे सकते हो कानूनन, जो एक तरह से चल सके, जो मतलब सिर्फ मैनिफेस्टो ही नहीं, एक कानूनन मान्य आप अगर हमें एश्योरेंस दें, हम उसको भी मान सकते हैं। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, अब उसी तरह से हर एक जो अलायंस हैं वो दें, तो हम आगे जब भी जिसकी भी हुकूमत बने, अभी पता नहीं है किसकी बनेगी, उससे हम फिर ये उम्मीद कर सकते हैं। तो सर, हमें पता है कि हम जो अनशन कर रहे थे वो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो इसके बाद हमने कहा था कि हम 7 मार्च को पश्मीना मार्च निकालेंगे। जी। तो उन लोगों को ये बात तो सुना ही दिया कि पश्मीना मार्च कर रहा है, जबकि 21 दिन हो या उससे भी ज़्यादा दिन हमने गुजारा अनशन पे। उस वक्त तक वो लोग सोए थे, तो आज वो पश्मीना मार्च के लिए उन्हें दफ़ा 144 हो हमारे जवानों को डिटेन किया। तो इससे मतलब क्या हमें क्या मिलता है कि ये लोग क्या करना चाहते थे जी, चीज़ों को अप्लाई करके? बहुत ही बदकिस्मती से हमें ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें हमारी जान की उतनी परवाह नहीं है, क्योंकि होती तो 21 दिन 40 दिन के भूखे रहने वालों से पूछताछ करते, कुछ इंतज़ाम करते। तो वो इंतज़ाम तभी करने पे आए जब हमने कुछ ऐसा करना चाहा जिसका उन्हें असर होता है, कि अगर मार्च करें तो उनको असर हो, तब वो पूछेंगे, तब वो हरकत में आएंगे, और वो हरकत भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा का, मतलब जैसे कहिए चींटी पे तलवार निकालना। हम एकदम अमन पसंद लोगों पे 144, इंटरनेट बंद कर दो, सिपाही लगवा दो, छावनी बना दो, ये थोड़ा बदकिस्मती लगा। अच्छा ये लगता ये भी करते, मगर 21 दिन पे जब आदमी इंसान मर रहा था तब भी पूछताछ करते, तो बहुत ये अच्छा जचता। तो सर, मुझे बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लोग, मुझे भी मतलब अजीब सा लगा, उन लोगों ने कहा कि ये लोग जो अनशन कर रहे हैं ये चाइना का एजेंट है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, जो गलत अभी भी गलत सोच में हैं, लोगों के मतलब अभी भी ज़मीर बिल्कुल डूबे हुए, उन लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं आप? मैं ये कहूँगा
ईमानदारी से बताऊं तो अच्छा तो नहीं लगता है कि ऐसे इल्ज़ामात जो कि बिल्कुल जिसका न सर है न पैर है, कभी CIA के, कभी चाइना के एजेंट हैं वगैरह वगैरह, मगर सच कहूं तो अच्छा ना भी लगे तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ऐसा तब किया जाता है जब असर होता है। इसका मतलब है हम सही रास्ते पे, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है और उससे वो बहुत हिले हुए हैं। जब कोई हिला होगा तभी तो ऐसे ज़्यादतियाँ या हरकत करेंगे कि इनकी ज़बान कैसे दबाएं, इनके बारे में कुछ अफवाह कैसे फैलाएं। तो इसका सिर्फ ये माने निकालता हूँ कि हमारी आवाज़ ऐसा नहीं है कि कहीं पहाड़ों में जा रही और किसी तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि हमें तो चिंता या डर या दुख तब होना चाहिए था जब कुछ भी हरकत ना आए उधर से। तो ये एक तरह से सही है। तो सर ये अनशन जब हम रख रहे हैं, मतलब अनशन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एक चीज़ बहुत सारे अफवाह देते हैं कि ये सोनम वांगचुक सर जो है खुद मतलब इलेक्शन की चक्कर में ये कर रहा है, या वो सब ऐसे इल्ज़ाम बिल्कुल दिल को मतलब मानता नहीं, बहुत दिल दुखता है सर कि मैं खुद यहाँ पर बैठा हूँ और आपके सामने ही रहा हूँ और मैंने आपका मतलब देखा है कि कौम के लिए कितना दर्द है। जब दूसरे लोग ये कहते हैं कि इसको मतलब MP इलेक्शन का चक्कर है, तो आप इस पे इनको क्लियर बता दें कि इसका जवाब क्या है, तो लोगों को ये क्लियर कर दे सर। ये बहुत दुख की बात है कि अपने कौम के लिए, वतन के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए सामने आके कदम उठाना तो छोड़िए, कोई और उठाए तो वो भी लोगों को समझ नहीं आता है। वो इसमें भी कोई खुदगर्जी ढूंढते हैं कि इसका कुछ ज़रूर मकसद होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ किसी मकसद से ही नहीं होता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो इसके बाद ये दे, मैं कल इससे ये लूँगी, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बिना किसी उसके एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं ना, उसके भी कर सकता है, जो सच्चा मोहब्बत हो अपने इलाके से। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी को आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि जो आगे आएँ, जो खुद पे बहुत जुल्म उठा रहे हों। आपने भी उठाया, हमने भी उठाया। 21 दिन भूखा रहना कोई आसान नहीं है। ये तरीका नहीं है कोई MP या किसी इलेक्शन में जाने का। आराम से खाते पीते जाते हैं जो जाते हैं, वो इतने दुख और तकलीफ नहीं उठाते हैं, और उठाते हैं तो फिर किसी मकसद के लिए, कौम के लिए उठाते हैं। एक शेर मुझे याद आया, जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये लद्दाख को मैं कह रहा हूँ कि मुस्कुरा रहे हैं मगर छालों को ले रहे हैं, चाहे भूखे रहकर या जो भी है, तो वो कौम के लिए कर रहे हैं। और यही ज़रूरत सबसे है कि अब हम अपना, इसमें मेरा क्या है, मेरा मंसूबा क्या है, इसको छोड़ के कुर्बानियाँ दें। जो मैंने किया वो एक कुर्बानी था मेरी तरफ से। आप लोग अपनी क्या कुर्बानियाँ देंगे, उस पर सोचिए। अगर लद्दाख को एक बहुत ही खूबसूरत इलाका बनाना है, तो ये मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई सियासी क्या उम्मीद मेरा नहीं है, और आप ऐसा कुछ देखेंगे भी नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि एक अच्छा लीडर जो पूरे लद्दाख की आवाज़ ले जा सके, वो हम ढूंढ सकें, और उसके बाद मैं अपने इत्मीनान से अपना काम करूं। क्योंकि मुझे मतलब जो लद्दाख को संवारने की बात है, वो तो मैं बिना किसी सीट के भी संवार पा रहा हूं, और शायद बेहतर पा रहा हूं। या कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे ज़रूरत है तवानाई की, वो तो मुझे अपने काम से मिलता है। ना मुझे किसी दौलत, पैसे, शोहरत की कमी है। जो भी ज़रूरत थी खुदा ने दिया है, तो मुझे ये सब क्यों, बल्कि हम इस पे वक्त ज़ाया ना करें और सही से कैसे लद्दाख को बनाएं, उस पे ध्यान दें। तो सर आपके एक बातें मुझे बिल्कुल हिट करते हैं सर, क्योंकि आपने 2018-19 में मुझे कहा था कि यूनिटी चाहिए एक इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें फैला के मतलब गेन करना चाहते हैं। आज लेह के जो एपेक्स बॉडी हो या KDA हो, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन लोगों को इन चीज़ों को देखना चाहिए। और रही बात, एक यूथ होने के नाते में एक आइडिया रखता हूँ सर, कि मैं सोचता हूँ कि
दोनों आपस में बातचीत करें, बिल्कुल। और जो मतलब वो लोग सोच रहे हैं उनकी सोच विचार को हम खत्म करके अपना यूनिटी एक बार दिखा के उनको बता दे कि एक हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि 5 साल के लिए हम केडीए के पास दे कि आप एक अच्छा खासा मतलब पढ़ा लिखा इंसान चुनाव जो लद्दाख की कौम की खिदमत कर सके। इस तरह की खिदमत नहीं जो अभी हम झेल रहे हैं। और दूसरी बात, हम उसको लिख के दे कि एपेक्स को या कि एपेक्स बॉडी आप लोग पहले इन चीज 5 साल अपना एमपी बनाए, फिर 5 साल कारगिल वालों के लिए लिख दे। तो इससे क्या बढ़ेंगे सर, जो हम आज तक हमारे अनशन कर रहे सर, तो उस पे असर पड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इस पे आप क्या कहना चाहता हूँ कि लोगों को केडीए और एपेक्स बॉडी को क्या जवाब देना चाहते हैं? जी, मैं 2018 से नहीं बल्कि उससे भी बहुत पहले से यही कहता आया हूँ कारगिल के लीडरान से और लेह के लीडरान से कि हम क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। हम एक छोटे दरवाजे में 2 लोगों को एक ही साथ घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं घुस पा रहे। एक बस है, उसका दरवाजा छोटा है, दोनों सवारी एक साथ जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं और बस चली जाती है। हर बार 5 साल में ऐसा ही होता है, एक को मायूस होना पड़ता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि हम में एक हम आहंगी हो, तो भाईचारा हो, तो बारी बारी एक आप जाइए उसके बाद मैं जाऊंगा, ये है एक तरह का सिविलाइज्ड तरीका। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ खासकर इस साल बहुत ही शानदार साल है, जब कारगिल और लेह दोनों आज तक जितना हम आहंगी नहीं हुआ, ऐसा यकजहती कारगिल और लेह में हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मकसद है, कॉज है जिसपे सब यकजा हैं। तो ऐसे में हमें कौन सीट पे बैठे, वो फलाना हो या ढिमकाना हो, इस पे नहीं जाना चाहिए किसी शख्स के नाम पे, या मैं हूं कि आप हैं, ये सब हमें कुर्बानी देनी होगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुर्बानी देनी होगी, नहीं तो आप मैं कोई तीसरा ऐसा हालत करेगा कि ये जो सारा बुनियाद है इस मुहिम का, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अगर लोगों ने वोटिंग के जरिए अपना फैसला दे दिया कि ये एपेक्स और केडीए के जो मसले हैं इसके साथ लोग नहीं हैं, लोग तो कहीं और तीसरे जगह चले गए हैं, तो ये उनके वजूद को ही निस्तो नाबूद कर देगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस साल खासकर हमें ये देखना चाहिए कुर्बानी के जज्बे से कि कौन सबसे बेहतर हमारा मसला पार्लियामेंट तक ले जा सकता है। चाहे वो कारगिल में हो तो कारगिल से किसी को पूरा लद्दाख कंसेंसस से भेजे। अगर लेह में है, इस बार कौन मुनासिब रहता है, अगर वो लेह में है तो लेह वाले को भेजे, मगर एक बहुत बड़ा शर्त है कि अगर लेह से कोई जाता है, जैसे कातुबस्तान रहनुमाई कर रहे थे, या कारगिल से हमारे 3 जो लीडर्स हैं, कोई भी इनमें से जाते हो, तो ये हम में बड़प्पन होना चाहिए कि अगर ले से गया तो अगली बार कारगिल से जाएगा ही जाएगा, ऐसा मुआहदा होना चाहिए। अगर कारगिल से हो तो अगली बार ले से ही हो, ऐसा मुआहदा होना चाहिए, बल्कि शख्सियत पर ना जाके कॉज पर हमें फैसला करना। तो सर, जाने से पहले मुझे यही एक बात बताऊंगा कि अभी ये कौम जो है इस हालत पे है, केडीए हो एपेक्स बॉडी हो, उनको बस मेरा यही जवाब है कि अगर कौम को संवारना है तो भी आप लोगों के हाथ में है, और कौम को डुबाना है तो भी आप लोगों के हाथ में है। इसके मुहावरे से मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझे होंगे। सर, जाने से पहले मतलब कुछ लोग वो फिर भी वो कर रहा है, उन लोगों के लिए सर कुछ कहूँगा कि मैं कि बना रखी है गैरों से भी उसने, वो लद्दाखियों के साथ भी लगावट कर रहा है। यार कोई समझाओ ना उस आदमी को, वो लद्दाखियों के साथ बगावत कर रहा है, वो लद्दाखियों के साथ बगावत कर रहा है। जुले सर, जी, मैं आखिर में ये कहूँगा, बहुत खूब आपने कहा कि हमें कोई भरोसे की कमी दिखता है कि कैसे, मतलब कोई ले से भेजें तो भरोसा कैसे हो कि कारगिल से अगला होगा, या कारगिल से भेजें तो कैसे भरोसा हो कि अगला ले से होगा। पहले तो एक ही शख्स कारगिल से हो तो सबको एक ही यकजा हो कि ये शख्स हम कहते हैं, या ले से हो तो वो हो। उसके बाद फिर एक भरोसे की बात आनी चाहिए कि कैसे भरोसा हो। तो मैं ये कह रहा था पिछले दिनों कि अगर ले से हो, फॉर एग्जाम्पल कारगिल पर तो मैं उतना
जाना नहीं चाहता हूँ। अगर ले से हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगली बार कारगिल से अगर ना हो और कहें कि अगली बार भी हम ले से ही लेंगे, तो मैं वो चश्मोदीद गवाह बनना चाहूँगा कि अगर इसमें भी इंसाफ नहीं हो तो मैं 21 दिन तो क्या 42 दिन का अनशन करूँगा इस मुआहदे को बराबर रखने के लिए कि अगर ले से है तो अगला कारगिल को मिलना होगा, नहीं मिले तो मैं यहाँ अनशन पे बैठूंगा, या कारगिल करे तो लेह को मिलना चाहिए, नहीं हो तो मैं गारंटी बैठूंगा, ऐसे किसी रहनुमा को गारंटी देनी होगी। और अगर इधर की बात हो तो मैं खुद को पेश करना चाहूँगा एक कुर्बानी के तौर पर। याद रखिएगा, ये साल कुर्बानियों का साल है, ये साल मुफाद सीधे करने का, उल्लू सीधे करने का साल नहीं है। अगर कोई भी बड़ा लीडर है तो वो ये समझेगा, नहीं तो वो फिर पॉलिटिशियन ही हुए, स्टेट्समैन नहीं हुए। और आज हमें ज़रूरत है स्टेट्समैन की जो मकसद को समझे, दूर देख सके और अपना फ़ायदा न देखे। बस जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग सोचते थे कि चाइना का एजेंट है, जो लोग सोचते थे कि एमपी के चक्कर है, आप लोगों को जवाब मिला होगा। और अगर जवाब मिला है तो मैं बहुत खुश आज फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे गलत कमेंट मुझे दे रहा था। आज आप लोगों को सनम सर ने जवाब दिया है। वस्सलाम वालेकुम जुले सर। जुले खुदा हाफिज़।